गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने पिछले जो लेक्चर्स का काम है वो रिवाइज कर लिया हो और उसके क्वेश्चंस कर लिए हो। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये पढ़ लिया है। पाथ लेंथ होता है डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम देखेंगे या चेंज इन पोजीशन देखेंगे उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कैसे चेंज कर रहा है विद टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये हमारी हो जाती है स्पीड। वेलोसिटी उसमें हमने लेना है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितनी डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई है कितने टाइम में, तो वो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज हम अगली क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे विच इज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब है कि हमने अब वेलोसिटी का चेंज देखना है विद टाइम। जैसे डिस्टेंस का चेंज देखें तो स्पीड और एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, वैसे कोई स्केलर वर्जन इसमें नहीं है। इसमें हम सिर्फ वेलोसिटी का ही चेंज देखते हैं। ठीक है, सो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। कि हमने ये देखना है कि हमारी वेलोसिटी, ना कि स्पीड, हमारी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है विद टाइम। ठीक है, तो क्योंकि उस वेलोसिटी में स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है, मतलब अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एक्सेलरेशन नहीं है, हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो। अगर सिर्फ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तब भी हम बोलेंगे कि वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। मान लो आप हम एक कांस्टेंट स्पीड पे एक टर्न ले रहे हैं, अगर हम कोई टर्न ले रहे हैं मतलब हमारी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। जैसे कि सर्कुलर मोशन में आप सोचो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस 2 मीटर पर सेकेंड से आप एक सर्कल में घूम रहे हो, तो स्पीड तो कांस्टेंट होगी 2, तो क्या वो मोशन एक्सेलरेटेड है? तो आंसर आएगा यस। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट में बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, सो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। फर्दर अगर हमें नेक्स्ट एवरेज एक्सेलरेशन देखनी, एवरेज का मतलब होता है नेट चेंज इन वेलोसिटी। क्या मतलब होता है इसका? नेट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेक। मान लो हमें ये पता है कि इनिशियली हमारी बॉडी v1 स्पीड से चल रही थी, उसके थोड़ी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v2 होगी, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन जितना भी टाइम लगा। अगर इनिशियली टाइम t1 था, फाइनली t2 हो गया, तो दोनों को माइनस करके हम टाइम निकाल लेंगे। मान लो आपको ये पता है कि फाइनली आपकी स्पीड v हो गई, इनिशियली u थी और u से v स्पीड तक आने के लिए आपको t टाइम लगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, और यू कैन से एक्सेलरेशन के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगेन इंस्टेंटेनियस का वर्ड का मतलब है उसी टाइम पे, कि एक पर्टिकुलर टाइम t पे कितनी एक्सेलरेशन है। तो हमने क्या करना है, ये जो यहाँ पे टाइम इंटरवल है, ये जो चेंज इन टाइम है, इस टाइम इंटरवल की विंडो को बहुत छोटा कर देना, मतलब वो जो चेंज है ना वो बहुत ज्यादा छोटा ले लेना है, तो हमें उस टाइम पर कितनी एक्सेलरेशन है वो पता चल जाएगी। और आई कैन से कि मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकती हूँ, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा t, कि हमने इस टाइम के इंटरवल को बहुत छोटा कर दिया। उस केस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, कि किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन कितनी है, मतलब हम अपनी स्पीड को किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना बढ़ा रहे हैं या फिर कितना कम कर रहे हैं, ये हमें इस पर्टिकुलर चीज से पता चल जाएगा। अब एक्सेलरेशन किससे रिलेट कर रही है? वेलोसिटी से। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें डायमेंशन के बारे में सीखना है, वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1, टाइम की डायमेंशन t, तो ये क्या बन गया? lt माइनस 2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड दिस इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है जी, सो ये यहाँ पे यूनिट और डायमेंशन दोनों चीजें मेंशन करी हुई हैं। नेक्स्ट करते हैं, एक्सेलरेशन का चेंज होने का क्या मतलब है। देखो, एक्सेलरेशन में दो चीजें आती हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन, और दोनों चीजें एक साथ में।
तो एक्सेलरेशन तब चेंज होगी या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या इसकी दोनों चीजें चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। क्या मतलब क्या है मैग्नीट्यूड चेंज होने का? मान लो आपने पहले अपनी बॉडी बोल रही हूँ, अपनी जो व्हीकल है ना, उसको आपने आप 10 की स्पीड पे चला रहे हो, फिर आपने स्पीड एक्सेलरेट करी तो आपकी स्पीड 10 से 20 हो गई। तो कितनी एक्सेलरेशन करी आपने? 10 से, ठीक है, विद इन 1 सेकेंड। और अगर आप इस चेंज को 10 से 20 कर दो, चेंज को आई मीन एक्सेलरेशन 10 से 20 कर दो, तो 20 से आपकी 40 हो जाएगी स्पीड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का चेंज होना उसके मैग्नीट्यूड के चेंज होने से। मान लो पहले आप अपनी व्हीकल को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहे थे, फिर आप 20 से करने लग गए, फिर आप 40 से करने लग गए, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन का चेंज करना। जैसे सर्कल वाली एग्जांपल ली थी, अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट रखूं 10 मीटर पर सेकंड से, बट हर पॉइंट पे अगर उसकी डायरेक्शन को चेंज करते जाएंगे तो ये क्या होगी? सिर्फ डायरेक्शन चेंज के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कि हम हर पॉइंट पे अगर पहले इस सर्कल में यहाँ पे अगर उसकी मूवमेंट देखेंगे तो इस तरफ हो रही है, इसके नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो वो इस तरफ मूव कर रही है, तो यहाँ पे क्या चीज चेंज हो रही है? डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन चेंज होगी, बोथ चेंज, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। और नेक्स्ट टाइप आती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। ये फर्दर टाइप्स हैं। पॉजिटिव का मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव आए। ए की वैल्यू पॉजिटिव क्या आएगी? व्हाट इज ए? बेसिकली v माइनस यू अपॉन टी। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी। ये पॉजिटिव कब आएगा? जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से, मतलब आपकी स्पीड विद टाइम बढ़ रही है। तो जब आपकी स्पीड इंक्रीज करे या वेलोसिटी यू कैन से इंक्रीज करे विद टाइम, तो हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है विद टाइम। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आएगा? जब v इज लेस देन u हो, मतलब आप 20 से 10 पे आ गए तो क्या माइनस करोगे? 10 माइनस 20, ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो उस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन। और एग्जांपल नेगेटिव एक्सेलरेशन की, जैसे आप ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, आपकी गाड़ी जा रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आपने ब्रेक लगा दी, क्या हो जाएगा? वो स्पीड कम होती जाएगी, 30 से 20 आएगी, फिर 10 आएगी, फिर रुक जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम डी एक्सेलरेट कर रहे हैं बॉडी को, डेसेलरेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है। रिटार्ड कर देना मतलब उसकी स्पीड को कम कर देना, उस केस में जो एक्सेलरेशन है हम उसको नेगेटिव लिखते हैं। जीरो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है बॉडी में। एक्सेलरेशन कब नहीं होगी? जब कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करे, कांस्टेंट स्पीड से नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है और उसकी स्पीड 10 है। इस केस में एक्सेलरेशन कितनी होगी? जीरो। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। ऐसा मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, ऐसा मोशन जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उस केस में हमारी एक्सेलरेशन जीरो होती है, मतलब हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगेन वेलोसिटी का चेंज होना मतलब या तो उसके मैग्नीट्यूड का चेंज होना या उसकी डायरेक्शन का चेंज होना या दोनों का चेंज होना, ठीक है। सिमिलर लाइक एक्सेलरेशन। चलो अब इस टॉपिक पे थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से क्या पता चल रहा है? कि इनिशियली वो रुकी हुई थी, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई? जीरो। अचीव्स अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये कितनी हो गई उसकी फाइनल स्पीड, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिखाया हुआ है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। So 18 fours are, and that would be 20 मीटर पर सेकेंड in 5 सेकेंड। तो ये क्या आ गया हमारे पास? टाइम। क्लियर?
ठीक है, आई होप दिस इज नाउ क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें u मिल गया 0, v मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम मिल गया 5 सेकेंड। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। v माइनस यू अपॉन t। व्हाट इज v? 20 माइनस 0 अपॉन 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। So this is our final answer. Acceleration is 4 meter per second square. Next है, the velocity of a truck fluctuates with time as this. मतलब हमें velocity दे दी. What is the acceleration at t is equals to 3 second? हमें 3 सेकेंड में उसकी कितनी एक्सेलरेशन हो जाएगी, मतलब 3 सेकेंड पर। एट 3 सेकेंड मतलब कौन सी एक्सेलरेशन के लिए बोल रहे हैं वो? हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम यहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, सो हमें यहां पे पता है v इज इक्वल्स टू 6t क्यूब एक्सेलरेशन। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? dv बाय dt। ठीक है, अब हमने पावर रूल सीखा था पिछली क्लास में। रेज द पावर को आगे लेना है और एक पावर को कम कर देना है। 6 कांस्टेंट है, 6 को आगे ले लेंगे, 3 पावर मतलब d बाय डी टी ऑफ t रेज टू द पावर 3। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे जैसे d, इफ वी हैव दिस dx रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम डेरिवेट करें तो वी गेट nx n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला जो हम यहां पे अभी अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो ये सेम फॉर्मूला अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं, आई गेट 6, 3 पावर को आगे लिख लेंगे एंड t की पावर को 3 माइनस 1 कर देंगे। क्लियर? 6 3 इज 18, t का स्क्वायर, 3 माइनस 1 2। अब यहां पे उसने बोला एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, तो यहां t की वैल्यू हमने 3 डाल देनी, 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर 162 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, सो पूरे क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमने वेलोसिटी को लिखा, ओके, राइट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी जो हमें गिवन था। हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, उसमें v की वैल्यू डाली, डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड वी गेट द आंसर। क्लियर है? तो बेसिकली हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है, ये आने चाहिए। और क्वेश्चन को पढ़ के ये पता लगना चाहिए आपको कि एट दिस टाइम बोला है, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का के लिए बोल रहा है। अगर वो बोलते बिटवीन t इज इक्वल्स टू 2 टू t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, फिर हमें कौन सी एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी? एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is an accurate depiction for the deceleration when a car is traveling in a north direction? किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है? नॉर्थ में। produces a deceleration of 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू स्टॉप। ठीक है, इतनी रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुई है रुकने के लिए जब वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही थी। तो उन्होंने पूछा which among the following is an accurate depiction for deceleration। तो अगर हमें deceleration के बारे में लिखना है तो हम कौन से ऑप्शन को सही बोलेंगे? बॉडी जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, जो deceleration या रिटार्डेशन होती है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। नेगेटिव साइन बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहा था? डायरेक्शन। तो अगर बॉडी नॉर्थ में जा रही है और वो रिटार्ड कर रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे बताएंगे? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ। सो क्लियरली अगर वो 80 से जा रहा है तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, हमें सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान देना है, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ। ठीक है, तो अगर वो नॉर्थ में जा रहा है तो सही आंसर क्या होगा? उसका ऑपोजिट, मतलब साउथवर्ड्स विद द सेम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इफ द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस।
नाउ अब हमें वेलोसिटी नहीं दी, अब हमें क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट, और उस डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या पता करना है, एक्सेलरेशन। कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी स्क्रीन दिख जाए, ठीक है। सो व्हाट यू हैव इज, यू हैव x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3t प्लस 4t स्क्वायर। अब हमें x से वेलोसिटी निकालनी आती है विच इज dx बाई dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे एंड देन उसको डेरिवेट करके फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। चलिए रूल वही, पावर फॉर्मूला, d बाई डी टी 1 प्लस 3t प्लस 4t स्क्वायर। 1 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। सो पहले मैं सबको अलग करके लिख देती हूं, प्लस कांस्टेंट को बाहर ही लिख लेते हैं, 3 dt बाई डी टी प्लस 4 dt स्क्वायर बाय dt, ठीक है जी। अब 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 प्लस 3 t की पावर 1, t मीन्स t की पावर 1, अगर पावर 1 है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सिंपली 1, क्योंकि देखो अगर आप 1 को आगे लिखो और t की पावर 1 माइनस 1 कर दोगे तो 0 बन जाएगा, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 4 t स्क्वायर पावर आगे और 2 माइनस 1, क्लियर। So 3 plus 4 2s the 8 t, 2 minus 1 1। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे, ये हमारी वेलोसिटी आ गई dv बाय dt करके। अब यहाँ पे अगेन v की वैल्यू डाल देंगे, 3 प्लस 8t, जिसको मैं लिख सकती हूँ d3 बाय dt, 8 कांस्टेंट है उसको मैं बाहर लिख दूंगी, dt बाय dt, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 8 dt बाई dt इज 1, सो आंसर हमारा क्या आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आवर वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन। तो हम डिस्प्लेसमेंट से भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें 2 बार डेरिवेट करना पड़ा। तो आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, और d बाई डी टी ऑफ dx बाई डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन होती है dv बाई डी टी, v की वैल्यू हमने dx बाई डी टी डाल दी, तो जब इसको सॉल्व करा तो हमारे पास क्या बन रहा है, d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर। यही चीज हमने करी, हमने पहले dx बाई डी टी निकाला, फिर उसका फिर से डेरिवेट करा, हमें एक्सेलरेशन मिल गई। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। What is the meaning of uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ऐसा मोशन जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और आई कैन से इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, कि बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, उसकी जो स्पीड या फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना, मतलब एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन, तो क्या चीज कांस्टेंट होगी इसमें, एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी कैसा है, इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कि बॉडी एक कांस्टेंट वैल्यू के एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्री फॉल, ओके। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, बट उसमें भी खैर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होगी, तो वो भी शायद यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में तो नहीं, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। फ्री फॉल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बॉडी को ऐसे, मैंने इस पेन को पकड़ा, अगर मैं यहीं से छोड़ दूं तो क्या होगा, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, एंड दैट फोर्स इज कांस्टेंट।
ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट। फ्री फॉल इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल अलोन। मतलब सिवाय अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही। ऐसे मोशन को हम क्या, मतलब इस ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल के केस में जो ए की वैल्यू, मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड होती है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। जी इज व्हाट, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ क्वेश्चंस में अगर मेंशन्ड है तो हम इसको 10 भी ले सकते हैं, वो मेंशन करेंगे यूज जी या टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सिंप्लीफिकेशन, तो वो 10 भी ले सकते हैं, बट 9.8 अगर कुछ नहीं मेंशन किया तो हम 9.8 वैल्यू लेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसमें हमने सीखा एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में सीखा, उसके क्वेश्चंस करें, डेरिवेटिव करके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और चेंज से हम एवरेज या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एक्सेलरेशन क्या होती है, ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर में सीख ली, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द ग्राफ्स, ग्राफ कैसे करने हैं, और उसके बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।